सुबह का सबसे पहला टास्क अपने बिस्तर को ठीक करना। अगर आपने ये कर लिया तो इट मीन्स आप कामयाब हो गए सारा दिन। ये कोई आम बात नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप ये टास्क इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर ज़िंदगी के बाकी मामलात भी आप अच्छे तरीके से निभा लेंगे। और सबसे दूसरा अहम टास्क फजर नमाज। अगर आपने ये कर लिया तो मीन्स आपने अपने आप की हिफाजत कर ली। एक नया दिन शुरू करने से पहले अपने आप को हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में लेना बहुत ज़रूरी है। बस फिर आते हैं बाकी मामलात। जितना अच्छा आप सारे मामलात साथ साथ अपने समेटते रहेंगे, घर के काम, सफाई, अगर ये साथ साथ अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए दिन को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं भी दिन में कोशिश करती हूँ कि अपने मामलात को साथ साथ निभाती जाऊँ ताकि काम इकट्ठे ना हो और मेरे लिए मुश्किल में आने से पहले ज़रूरी है ख़ुद को साफ़ करना, अपने आप को खूबसूरत से अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, हल्का सा मेकअप करना और अपने आप को बिल्कुल एज ए प्रिंसेस समझना। और फिर उसके बाद आती है किचन की बारी, और किचन में ऐसे समझना कि जैसे कोई प्रिंसेस नाश्ता बना रही है। इस तरह से आप अपनी वैल्यू को भी बढ़ाते हैं और दूसरों का ख्याल रखना भी ईजी हो जाता है। यहाँ फ़र्ज़ कम फ़र्ज़ है। अगर आप अपना ख्याल ख़ुद नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा, क्योंकि आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो पहले सबसे आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का रख सकेंगे। सो ज़रूरी है कि आप प्रेजेंटेबल लगें। अपने बच्चों के उठने से पहले ऐसे तैयार हों कि जैसे आप कहीं बाहर जा रही हैं। बस फिर अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के उनको स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया। और ये भी सुबह का एक अहम टाइम होता है जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ बातें करती हूँ, हम दुआएं पढ़ते जाते हैं ताकि मैं उनको भी हिफाजत करना अपनी सिखाऊं। बस अब आ गई थी मेरी बारी ताकि मैं अपने न्यूट्रिशंस पूरे कर सकूं और सारा दिन एक्टिव और हेल्दी रहूं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौसम बहुत खूबसूरत है। बस ये कि आज कल में जो है ना थोड़ी सी ठंड हो गई है। ठंड भी इस तरह से कि प्लेजेंट है। ठंड उस तरह से नहीं है कि आपको जैकेट या कोट पहनने की ज़रूरत है, लेकिन हल्का सा लाइक अच्छा प्लेजेंट वेदर है। मेरा बेटा तो आजकल फिर से जो है ना जैकेट पहन के जा रहा है स्कूल उसको तो मौका चाहिए होता है कि जैकेट पहने। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना ये गनशन हमारा काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं करूँगी कुरान। सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह करके मैं छोड़ आई थी स्कूल से। ये कमरा मैंने सुबह सुबह याद साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर सारा दिन जो है ना कमरे बिखरे रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये कपड़े धुले थे, बस इनको मैंने वाइंड अप करके मैंने अलमारियों में रखना है। और इससे पहले मैंने नाश्ता कर लिया है। इससे पहले मैं सारे काम शुरू करूँ, मैं इंशाल्लाह आज से जो है ना मैंने इरादा किया कि मैं अब जो है ना सूरतुल बकरा पढ़ूँगी। सो अब मैं जो है ना सूरतुल बकरा पढ़ूँगी इंशाल्लाह। मेरा जो दूसरा चैनल है मैं उसमें लाइव पढ़ती हूँ कुरान। मैंने रमज़ान में शुरू किया हुआ था। सो ये है कि अब इंशाल्लाह मैं जो है ना वो दोबारा शुरू करूँगी इंशाल्लाह। और मेरी जो डायरी है वो मेरा इंतज़ार कर रही है। जिस दिन से मैं लेकर आई हूँ उस दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पता है इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। ये चीज़ जो है ना, ये टाइम आपको ना जो है ना वो कभी नहीं मिलता, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है। और मैं यही सोच रही थी कि आज बैठती हूँ, आज करती हूँ, आज पढ़ती हूँ, तो रोज़ है ना ऐसे ही होता है। तो आज फिर मैंने इरादा किया कि नहीं, आज इंशाल्लाह मैंने बस शुरू कर देना है। और इंशाल्लाह इससे ये होगा कि मेरी जो है ना मेरा कुरान भी जो है ना पक्का हो जाता है। और मुझे इतनी खुशी, जब से मैंने वो अपना चैनल शुरू किया ना उसमें मैं कुरान पढ़ती हूँ। आई डोंट डू इट फॉर द व्यूज़। और ये भी चैनल जो मैंने बनाया ना, आई डोंट डू इट फॉर द व्यूज़। इट्स जस्ट के मुझे थोड़ा सा एक फ़ीलिंग आती है कि मैं किसी के साथ अपना ना लाइक डे स्पेंड कर रही हूँ, या मैं अपना जो है ना शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऐसा आपके कोई इतने रिश्तेदार भी नहीं होते। तो मेरा यहाँ पर भाई हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर रहते हैं नॉर्वेज में। सो अभी जिस एरिया में अभी मैं यहाँ दिल्ली में जहाँ पे फिर शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर यह है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी मेरे कोई फ्रेंड नहीं है। सो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इस तरह ज़रा अच्छा होता है, आप बात भी कर लेते हैं और इस तरह अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर लेते हैं। सो इंशाल्लाह मैं अपना कुरान पढ़ूँगी इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। All these crowded voices in my head, I fall down silent on this rock. Only you know every word I never said. Light on my heart, yeah Allah.
ओके सो गाइस, अभी मैंने खाया था अपना ये स्वीट पोटैटो और साथ में ब्रोकली। इस टाइम मैं खा लेती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह द किचन इज़ क्लीन, एवरीथिंग इज़ क्लीन, द हाउस गॉट क्लीन। मैंने जल्दी से सफाइयाँ कर ली हैं, मॉप शॉप लगा ली है। सो अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी क्लीन हो गया। बस ये बॉटल्स जो है मैंने ब्लू बिन में डालनी है, और ये चावल जो है मैं वेट कर रही हूँ कि वो चावल वाली बकेट मतलब वो खाली हो जाए, फिर ये चावल उसमें डालें। सो वैसे हम लोग ना ये लैला का जो है ना वो लेकर आते हैं पर्पल वाला। इस दफ़ा मेरे हस्बैंड कह रहे थे पर्पल नहीं था, ग्रीन ही था। लेट्स ट्राई अभी कैसे, ये बासमती राइस है, लेट्स सी अभी ये कैसे बनेंगे। ओके जो कह रही हूँ मैं बहुत हरी में हूँ। मैंने एक चीज़ आज सीखी है कि मैं काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी टाइम को जो है ना मैनेज कर सकूँ, बिकॉज़ कुरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सुबह जो है ना एक और आधा सुपारा पढ़ लिया था, और अब इवनिंग में जो है इंशाल्लाह बाकी जो मेरा पारा रहेगा ना सूरतुल बकरा का, वो मैं पढ़ूँगी। बट अभी मैं नमाज़ पढ़ के मैं लाइव जाऊँगी, साथ साथ में मैं कबाब बनाऊँगी। मैं अपने दूसरे चैनल में लाइव जाऊँगी, क्योंकि मैंने जो है ना वो प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 2 बजे आऊँगी। मैं थोड़ा लेट हो गई बिकॉज़ मैं ना व्लॉग जो है ना वो एडिट कर रही थी, रात को मुझे टाइम नहीं मिला था। सो मैं व्लॉग जो है ना वो एडिट कर रही थी, जिसकी वजह से जो है ना मुझे मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। उसको अपलोड करने में थंबनेल वगैरह निकालना होता है, करना होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो मैंने इस प्रॉमिस किया था कि 2 बजे मैं आऊँगी और एक आया पढ़ेंगे हम। सो आज हम आया नंबर 127 पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की इंशाल्लाह। बस एक आया थी, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो एक आए तो अब एक आयत करते करते भी यार बहुत हो जाता है माशाल्लाह। अगर आप एक आयत भी नहीं ना करते फिर बड़ा अफसोस होता है। तो इसलिए मैं ना पहले क्या होता था कि मैं ना एक आयत तो लाजमी करती थी ना दिन में, तो उससे क्या था कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कुरान से, ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है कुरान ना। अच्छा, तो 127 हम आयत अभी पढ़ेंगे, उसका मैं तर्जुमा करूँगी, फिर उसकी तजवीद करूँगी, इसके जो सारे हरूफ और वो सारा जो है ना मखरज और ये वो सारा कुछ मैं बताऊँगी। फिर उसके बाद हम उसका तर्जुमा करेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो लोगों के लिए जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें जो लेसन होता है आयत में वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस मैं अपने दूसरे फ़ोन में मैं जाऊँगी लाइव, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की मैंने आयत पढ़ ली थी। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। उससे पहले कुछ ये बॉटल्स ले जाती हूँ और वो फेंक देती हूँ बाहर। कुछ मेल्स आई हैं और आज हमारा पार्सल भी आया है मेरे हस्बैंड का। चलें जी, आज का मौसम बहुत 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 प्लेजेंट है, बहुत मज़े का मौसम है। हवा चल रही है, लेकिन बहुत ही जैसे कहते हैं ना खूबसूरत हवा चल रही है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, और बड़ा मज़े का ऐसे ही मौसम रहना चाहिए सारा साल। बस अब घर आके मैं कबाब की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि कबाब मैंने पहले नहीं बनाए, क्योंकि आज मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई मैं एक आयत लाजमी पढ़ूँगी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आज मैंने सूरतुल बकरा की 127 आयत पढ़ी थी, उसकी ट्रांसलेशन की थी, एक्सप्लेनेशन की थी। तो अब इंशाल्लाह मैं जो है ना घर आके कबाब बनाऊँगी। सो आज मैंने किया क्विक काम और इजी रेसिपी बनाई। उसके लिए मैंने लिए 2 प्याज बारीक बारीक काट कर, उसका अच्छी तरह से मैंने निकाला, मैंने उसका जूस और वो डाला, एक अंडा डाला और ब्रेड के क्रम्स डाले। मैं वो जो किनारे होते हैं ना, मैं उसको सुखा लेती हूँ और उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ, और 2-3 टेबल स्पून मैंने ये डाले। इसमें फिर मैंने डाला नमक, ब्लैक पेपर, धनिया, सूखा धनिया का पाउडर, और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से निचोड़ मिक्स करके, लेमन भी डाला। सारी अच्छी तरह से मैंने इसको बना के, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला। तो फिर इसको आपने छोड़ देना है इसको लाइक हाफ़ आवर के लिए। बस फिर लास्ट में आपने धनिया डालना है, हरी मिर्च डालनी है, फिर इसको फिर से आपने मिक्स करके इसको आपने 15 से 20 मिनट आपने इसको रख देना है, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो गरम मसाला इसमें ज़्यादा ऐड कर लें, हरी मिर्च ज़्यादा ऐड कर। बस लास्ट में मज़ेदार से कबाब बनाए इसको, और मैंने लास्ट में इसको जो है ना प्याज को और शिमला मिर्च को मैंने इसको हल्का सा सौते किया और इस कबाब को उसके अंदर डाल दिया, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर डाला ताकि वो शाइनी और मज़ेदार से लगे। एंड दैट्स इट, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है और मिनटों में हमारा खाना भी बन गया। दिस ब्यूटीफुल वेदर, बाहर बारिश हो रही है और ये मिट्टी की खुशबू, आई लव इट। मैंने बनाया है गर्मा गर्म कबाब, तो चलो अब हम खाते हैं। मैं पहले जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी बिकॉज मैं इतना थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। सो ये देखें बगैर, यमी। आ जाओ भाई आ जाओ।
ये आज के लिए इतना ही। बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें। हमारे घर के सामने पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस भी आई थी, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। ये निकामी यू के साइनिंग ऑफ।